क्या इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? वर्ल्ड में इस्लाम का राष्ट्र है, वर्ल्ड में ईसाई का राष्ट्र है, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए क्या? सबसे पहले अगर आपको विरोध करना है तो इनका जो विरोध कर रहे हैं, इनके मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, उन नेताओं के मुंह पर कालिक पोती है जो जातिवाद को जन्म देते हैं, जातिवाद करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रखे हुए हैं। ना पढ़ेगा कोई बिहारी, ना बढ़ेगा कोई बिहारी, ना पढ़ेगा कोई बिहारी, ना जातिवाद से आगे बढ़ेगा बिहारी, ऐसा मानसिकता बना करके आज उन नेताओं की भी फटी पड़ी है, उन नेताओं का भी हालत खराब है जो लाखों करोड़ों या बहुत सारा हथकंडा अपना करके भी इतने भीड़ दिख नहीं पाता है किन्हीं के भी सभा में। ये तो सौभाग्य हमारे भारतवासियों का, भारत देश में जो रहते हैं एकदम खुल के, एकदम खुलेआम जीत, यही लड़ाई करता है, जब नहीं जीतता है ना तो दांतवे काट लेता है। वही वाला हाल हुआ है। विरोध इतना किया कि वहाँ 10 लाख का भीड़ जुट गया, तो सोचा अब इससे तो बात बन ही नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, दांत काटने वाला काम, मतलब मुंह पे कालिक पोत करके एक नया विरोध करने का। अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, लेकिन जहां तक बात भगवान राम की है या हनुमान की है, ये अंधविश्वास नहीं है साहब। कोई भी बाबा आते हैं खाली अपना धर्म का प्रचार, सब कोई कर सकते, सबको आजादी है, हर एक धर्म गुरु को आजादी है, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता, भारत का संविधान है। हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है? आप एक काम कीजिए, आप पूरा इतिहास उलट के देखिए। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ या पारसी धर्म के खिलाफ, किन्हीं के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी इंसान को है। और धर्म के लोग प्रचारक भी आते हैं, ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के, पारसी के भी लोग होते हैं। किन्हीं के साथ ऐसा बुरा होते आज तक ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। मुबारक हो, बिहार का नाम एक बार फिर से रोशन हो गया, मतलब बिहार का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जहां पर लोग कहा करते थे कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं, बिहार के लोग मजदूरी करने वाले होते हैं, लेकिन यह भी बात थी कि बिहार के लोग ज़्यादातर आईएएस भी हुआ करते थे, लेकिन उस बात को ढक दिया जाता है और अनपढ़ के गिनती में बिहार का नाम सबसे ऊपर कर दिया जाता है। देखिए, सामने आपको एक अजीता जागता उदाहरण देता हूँ। श्री हनुमंत कथा सुनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आए थे पटना में, मतलब बिहार में। कहा जाता था अतिथि देवो भव का नारा हमारे पूरे भारत में चलता था, और अतिथि जब आते हैं तो उनका ऐसे देवो भव किया जाता है, मतलब उनका स्वागत ऐसे किया जाता है, मुंह पर कालिक पोत करके। अब बताता हूँ आपको पूरी बात। देखिए, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बिहार की धरती पर उनका आगमन हुआ था, तब से लगातार कुछ ना कुछ टिप्पा टिप्पणी शुरू हो गई थी। कुछ लोग इतना विरोध करने लगे थे, कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं ना तो हिंदू मुस्लिम विवाद करा देंगे। अब हमको तो यही नहीं पता चला, वहाँ पर पंडाल जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो मुस्लिम खुद पंडाल लगा रहे थे, एक भी मुस्लिम विरोध नहीं किए। लेकिन ये जो विरोध करने वाले कौन है, इसके बारे में पता चले और उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की जाए। हालांकि एक घटना और सामने आई है, जो नौबतपुर में भीमराव अंबेडकर जी का जो मूर्ति तोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब किसी भी इंसान को या किसी के धर्म को या फिर किसी के आस्था पर चोट करने वाली बात है। क्योंकि कुछ लोग अंबेडकर जी को पूजते भी हैं, कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी पूजते हैं, कुछ लोग अंबेडकर जी के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ लोग इनके लिए भी होते हैं। लेकिन जब से एंट्री इनका हुआ था बिहार में, तब से खलबली मच गई थी सारे विरोधियों के बीच में। कुछ लोग तो यह कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी रेपिस्ट है, बाबा रेपिस्ट होता है, और कुछ लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर दिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी जब से आए, कह रहे थे उनको जेल में डलवा दिया जाएगा, और पता नहीं क्या क्या टिप्पा टिप्पणी शुरू हो गई थी। लेकिन ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जेल गए, ना तो धीरेन्द्र शास्त्री का कोई इनको रोक पाया, ना ही ढंग से कोई विरोध कर पाया। एक कहावत नहीं सुने हैं, जब लड़ाई करता है, जब नहीं जीतता है ना तो दांतवे काट लेता है। वही वाला हाल हुआ है। विरोध इतना किया कि वहाँ 10 लाख का भीड़ जुट गया, तो सोचा अब इससे तो बात बन ही नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, दांत काटने वाला काम, मतलब मुंह पे कालिक पोत करके एक नया विरोध करने का तरीका अपनाएगा। लेकिन हालांकि यह गलत है, चूंकि आपके राज्य में या आपके घर पर कोई अतिथि आता है और कोई अपने धर्म के प्रति प्रचार करता है, तो अगर यही है तो आप मुस्लिम धर्म के भी लोग प्रचार करने आते हैं, उनके विरोध में बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात है हिंदू धर्म के लोग हैं, जब हिंदू के नहीं है, जब हिंदू धर्म के प्रचार करने के लिए हिंदू वाले लोग ही, जब हिंदू लोग ही उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, तब किससे उम्मीद करें। देखिए, सामने हमारे साथ एक भैया हैं। अच्छा भैया, ये बताइए, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बुरा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कलेजे पे खंजर मार दिया हो। ये चीज़ अभी तुरंत आपने थोड़ी देर पहले कहा है अपने मुखारबिंद से कि और धर्म के लोग प्रचारक भी आते हैं, ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के, पारसी के भी लोग होते हैं। किन्हीं के साथ ऐसा बुरा होते आज तक ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा।
ये घोर दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष का कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हिंदू ही हिंदू के दुश्मन है, और ये मुझे सच में कुठारघात लग रहा है हमारे सनातन पर, हमारे हिंदू धर्म पे। ये बहुत ही बुरा है और आत्मा से मैं एकदम घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ की। कुछ लोग हमारे मंत्री जी, हमारे बिहार के राजकुमार जी, वो सीधा कह देते हैं कि ये धीरेन्द्र फिरेंद्र मतलब अलग अलग तरह का उनके बारे में मतलब नाम भी लेते हैं अल्टर टाइप में, लगता है उनका मुंह टेढ़ा हो गया कि क्या हो गया। देखिए, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, लेकिन जहाँ तक बात भगवान राम की है या हनुमान की है, ये अंधविश्वास नहीं है साहब, ये हमारे खून से सिंचित है, हम उनके अनुयायी हैं और इन चीज़ों को अंधविश्वास है, चलिए ठीक है, अंधविश्वास ही मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए हम उनको नहीं मानते, आप मानते हैं, तो क्या हम आपको मतलब आघात कर देंगे? मतलब आप उनको माने तो उनके जाके फाड़ देंगे, मुंह पे काली पोत देंगे, तो आप हमको छोड़िएगा? नहीं, देखिए हम आपको समझाते हैं कि इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आज उन नेताओं की भी फटी पड़ी है, उन नेताओं का भी हालत खराब है जो लाखों करोड़ों या बहुत सारा हथकंडा अपना करके भी इतने भीड़ दिख नहीं पाता है। किन्हीं के भी सभा में आप किन्हीं की भी बात कर लो, मैं बात नहीं करता एक अलग रूप से नीतीश कुमार, तेजस्वी, तेज प्रताप या किन्हीं की भी। और ये जो हमारे सनातन के नाम पे जब खुल के सामने आता है तो आप देख लो ना कि ये कैसा कितना बड़ा चमत्कार है। मैं बागेश्वर धाम की बात नहीं करता, मैं बागेश्वर बाबा की बात नहीं करता, मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं करता, लेकिन ये सोचो हमारे सनातन की ये ताकत है। और हम उन सभी भाई बंधु से भी अपील करते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम सभी से ये कहना चाहेंगे, अब भी जागो, अब भी जागो, अब भी संभलो, लेट नहीं हुआ है, लेकिन तुम जैसा करते। एक सवाल आपसे पूछूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब यहाँ आए तो कितने बार हिंदू मुस्लिम में भड़काने का बात बोले? मैं तो, आप एक काम कीजिए, आप पूरा इतिहास उलट के देखिए, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ या पारसी धर्म के खिलाफ, किन्हीं के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी इंसान को है। मैं अगर हिंदू धर्म की बात करता, मैं हिंदू सनातन में पैदा हुआ हूं, मेरा अधिकार है हिंदू धर्म के लिए बोलना। और आप देखिए, आप भी समझ सकते हैं, भगवान आपको भी बुद्धि दिया है, क्या इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? वर्ल्ड में इस्लाम का राष्ट्र है, वर्ल्ड में ईसाई का राष्ट्र है, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए क्या? शर्म से मर जाना चाहिए लोगों को जो इस चीज का विरोध करते हैं। साहब, हिंदू राष्ट्र हो, अवश्य हो, इसके लिए मुझे भी अगर खून की होली खेलनी पड़ेगी तो खेलूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारा देश जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र हो। साथ ही मैं अपने इस बात में, इस वक्तव्य में साफ कर देना चाहता हूं कि ना ही मेरा किसी भी मुस्लिम भाइयों से कोई अतिशयोक्ति है, ना ही किसी ईसाई से कोई दिक्कत है। अरे भैया, ये हिंदू राष्ट्र है, क्या आज जो कंट्री ईसाई कंट्री है वहाँ हिंदू नहीं रहते क्या? तो भैया, जो हम अगर पाकिस्तान इस्लाम की कंट्री है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें गोली मार दी जाएगी? ऐसा नहीं है। और अगर किसी कंट्री में हो चाहे नहीं हो, भारत संप्रभुता का देश है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी सबों से उतना ही प्रेम रहेगा। और हम सीधा सा फिर से कहेंगे, हमारे हिंदू में चाहे वो दलित हो और छोटे से छोटे लोग हो या बड़े से बड़े लोग हों, मैं भी चाहे जिस किसी समुदाय से आता हूँ, पहले हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू में जो आपका एकदम निचले स्थान पे जिसे आप कहते हैं, वो भी हमारा भाई है, हृदय से हम उसको गले लगाते हैं। और इस दुर्भावना को दिल से निकालना होगा, चाहे वो किसी समाज से हो, दलित समाज से हो, हरिजन से हो, ब्राह्मण हो। सबसे पहले अगर विरोध करना है ना, सबसे पहले अगर आपको विरोध करना है तो इनका जो विरोध कर रहे हैं, इनके मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, उन नेताओं के मुंह पर कालिक पोती है जो जातिवाद को जन्म देते हैं, जातिवाद करते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रखे हुए हैं। ना पढ़ेगा कोई बिहारी, ना बढ़ेगा कोई बिहारी, ना पढ़ेगा कोई बिहारी, ना जातिवाद से आगे बढ़ेगा बिहारी। ऐसा मानसिकता बना करके चले हैं। आपको क्या लगता है सर, इस तरह की मानसिकता वाले लोग सही है? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके हिंदुस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। अल्पसंख्यक के लिए यहाँ कानून जो बन जाता है, एक ढाल बन जाता है उनके लिए। भारत के संविधान में जो कानून है, यहाँ अल्पसंख्यक लोग कानून का आड़ ले करके यहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, कानून ने उनको बहुत बढ़िया स्थिति दिया है। लेकिन जो पड़ोसी देश का कानून है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सब अदर जो भी, यूरोप ही ले लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदू जाकर के प्रदेश के रूप में बसे हैं, वहाँ का कानून जो है सो हिंदुओं को कोई भी रियायत देने की
बात नहीं है। इस यही कारण तो सौभाग्य हमारे भारतवासियों का, भारत देश में जो रहते हैं एकदम खुल के एकदम खुलेआम जी। यही हम कहना चाहेंगे कि एक बार आप अल्पसंख्यक हैं तो एक बार आप खुद अपने अपने देशों में देख लीजिए, इस्लामिक कंट्री में और ईसाई कंट्री में, कि वहाँ हिंदुओं की क्या पोजीशन है। उसके बाद आप हिंदुस्तान के भीतर अपने अधिकार की बात करेंगे। हालांकि 70 वर्ष कांग्रेस ने कानून का सहारा लेकर के अल्पसंख्यकों को बहुत राहत दिया है और अल्पसंख्यक कानून का इस्तेमाल अपने ढाल के तरह करते हैं। ये बात एकदम सच है। तो सर आपको क्या लगता है, इस तरह का कोई भी धर्म प्रचारक या कोई आपके देश में, आपके राज्य में कोई अतिथि आते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार, मुंह पे कालिक पोतना चाहिए? वो अब कौन पूछा अभी सब कुछ नहीं, ये सही है? ये तो गलत है, किसी को अच्छा, नहीं एक बात बताइए, वो भी आखिरी दिन था, लेकिन एक सवाल होगा आपसे कि कुछ लोग विरोध करते करते कह रहे थे कि ये आते हैं तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं। एक भी वीडियो या एक भी बात हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोले, चूंकि मुस्लिम लोग भी बहुत सारे वहाँ बैठे हुए थे, तो क्या एक भी इनका वैसा बयान या ऐसा कुछ बात निकला था? देखिए वो तो हम लोग सुने नहीं है, किसी कोई भी बाबा आते हैं खाली अपना धर्म का प्रचार सब कोई कर सकते, सबको आजादी है, सबको हर एक धर्म गुरु को आजादी है, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता, भारत का संविधान है। कोई संवैधानिक अधिकार है भाई। वही। तो फिर ये जो करना, ये आपको क्या कहाँ तक सही लग रहा है या गलत लग रहा है, बस इतना ये तो बनमासी है। है ना? ये चलिए। तो- अब ये कौन किया? कार्रवाई हो, पता चले तो कार्रवाई हो। हाँ, चलिए। और अब एक तरफ ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को भी तोड़ दी गई है, तो उसको भी तोड़ने वाले पर मैंने सबका राजनीति के आपस में लड़वा के देश को बर्बाद करना चाह रहा है। एक सवाल और होगा, अभी भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा गया है, तो क्या लगता है कोई पार्टी इसको जानबूझ करके तोड़ करके एक विवादित माहौल खड़ा करके और वोट बैंक जमा करने का तैयारी कर रही है, ऐसा लगता है आपको? और ये लगता है ये सब राजनीतिक है। हाँ, इसको मतलब ये में देखिए, ये में बीच में आम पब्लिक मरा रहा है। इनका भी कहना है कि ये सब जो भी हो रही है, इसके पीछे सब कर रहे हैं नेता लोग, सारा कुछ पॉलिटिकल मुद्दा बनता है और पीसती है बीच में जनता। मतलब आज जो ये जनता, आम जनता आपको सामने दिख रही है, ये इसमें पीसती है। और हालांकि आपको बता दें, 13 तारीख से 17 तारीख तक धीरेन्द्र शास्त्री जी का हनुमंत कथा का आयोजन तरेत पाली मठ नौबतपुर में आयोजन किया गया था। हालांकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद बोलना पड़ गया कि आप लोग मत आइए हमारा कथा सुनने, घर से ही बैठ करके सुनिए। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट कहा जाए, या फिर जो विरोध करने वाले तो यह कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाएगा। कहाँ हुआ हिंदू मुस्लिम में विवाद? एक भी मुस्लिम अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, एक भी मुस्लिम भाई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक हो सका वहाँ पर आकर के फूल, सारा कुछ उनके तरफ से किया गया था अरेंजमेंट, पंडाल को सजाया गया था उनके तरफ से, सारा कुछ अरेंजमेंट तो वही किए, एक भी लोग तो विरोध नहीं किए। लेकिन विरोध करने वाले ही विरोध किए हैं और कहते आड़ ले रहे हैं मुस्लिम भाई का। मतलब खुद भाईचारा को धुरमिल कर रहे हैं, खुद मिला जुला करके पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जो बात रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको घुमा रहे हैं। हालांकि आपसे एक निवेदन करूंगा, उन नेताओं के मुंह पर जरूर एक बार कालिक पोतिएगा, या पुत गया खुद ब खुद। ये सब देखने के बाद उन नेताओं के मुंह पर खुद एक तमाचा पड़ गया कि जो लोग जो शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार का चौपट करके रखे हैं, उनके मुंह पर भी ऐसा ही कालिक पुतना चाहिए। और जो 30 साल से हमारे बिहार के राज्य को, बिहारी वासियों को, बिहार के लोगों को शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखे हैं, ना उनको पढ़ाई करने देते हैं, ना बिहार को आगे बढ़ाने देते हैं, खुद वो बैठते हैं और जनता बेरोजगार होकर के भटकते रहती है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।